तस्वीरों में इस वक्त मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा के वो विधायक जिनके चलते पूरी भाजपा में तनाव है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडिया टीवी के सामने एक्सक्लूसिवली हैं हमारे साथ प्रीतम लोधी जी। प्रीतम लोधी जी, इंडिया टीवी पे इस मुस्कुराहट का स्वागत करें, या जो एक आईपीएस अधिकारी और तमाम आईपीएस एसोसिएशन को जो दुख है उसके लिए क्या बोले? मैं आज देखिए वही बात फिर कह रहा हूं, जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जिस परिवार ने सफर तय किया हो, खून पसीने से सींचा हो, उसी परिवार ने आज मुझे बड़े बुलाया है भोपाल के अंदर। तो मैं जाके ना ही नोटिस जो मुझे देंगे, मैंने आज आपके माध्यम से मुझे नोटिस की खबर लगी है, मोबाइल के माध्यम से मुझे खबर लगी है। मैं जाकर आज अध्यक्ष महोदय से मिलूंगा और नोटिस लूंगा, और नोटिस में क्या लिखा है मैं जो भी अध्यक्ष महोदय मुझे पूछेंगे मैं उनके यहाँ प्रस्तुत करूंगा, और फिर जो भी हमारा आला कमान और जो हमारी पार्टी परिवार निर्णय लेगा, प्रीतम लोधी को स्वीकार है। आपने कहा आपकी पार्टी परिवार है, गुड गवर्नेंस के लिए पार्टी जानी जाती है। आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लॉ मेकर, लॉ मतलब मेकर हैं, लॉ बनाते हैं आप। मैं क्या बनाया लो? विधायक ही जो है कानून बनाते हैं, और आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा कानून, हम तो पार्टी की गाइडलाइन पे चलेंगे ना। तो पार्टी गाइडलाइन ये तो नहीं है कि एक आईपीएस के घर में 10,000 लोग ले जाएं और 10,000 लोगों को ले जाके गोबर भर दें? आज जो पार्टी मुझसे पूछेगी मैं पार्टी को जवाब दूंगा, और पार्टी आपको बताएगी मैंने क्या जवाब दिया है। बस यही तक रहने दिया। आपने जब स्टार्टिंग की थी तो लगा कि एक जनप्रतिनिधि है, ऐसा ही होना चाहिए कि सामान्य युवकों को जो है अगर थार से टक्कर लगी तो एक पिता के साथ एक जनसेवक भी सामने आया, उसने कहा बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। एकदम से पलट गया, बिल्कुल जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये एकदम से कि गुस्सा नाराजगी हो गई। अब बैक गियर पे मत जाइए आप, आगे लेकिन आ उस जाओ, बैक टॉप गियर से- पे, हाँ, टॉप गियर पे चलिए। जहाँ मैं जा रहा हूँ आज, ठीक है ना, उसी पे अपन चलते हैं और नोटिस लेते हैं, जवाब देते हैं, फिर आप पे आती है। बात तो बिल्कुल ठीक है, आपकी दबंगी बिल्कुल दिखाई देती है, मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है कि तनाव को झेलने की शक्ति, माशाल्लाह बॉडी भी आपकी दिखाई दे रही है अंदर, तो शानदार चलती है। आपकी भी अच्छी लग रही है मेरे को। हाँ, लेकिन मैं मैदान में नहीं कूद पाता, ना ये बोल पाता हूँ, इसीलिए 250 किलो की बात कही कि 250 किलो का हाथ किया आपने। इसको जरा थोड़ा सा जिम जाते हो कि नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन 250 किलो, लेकिन आपने 250 किलो की बात कही कि 250 किलो का जो हाथ है, ये क्या परिप्रेक्ष्य क्या था? थोड़ा सा एक बात बता। पार्टी मुझसे आज जो पूछेगी आज मैं केवल उसी का जवाब दूंगा, फिर उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा। नहीं तो पार्टी तो पूछ रही है, लेकिन बात जा रहा हूं मन में अच्छा, आपने कहा इतिहास बताया जाए, तो इतिहास तो आपका मतलब जो आ रहा है, इतिहास में 46 मुकदमे, आदमी डर जाए 46 मुकदमे, मतलब उल्टी बात मत ले जाओ। इतिहास का है सेवा करने का, जो पिताजी ने मेरी सेवा की है जनसंघ में, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में, मैं उस इतिहास की बात करता हूँ। लेकिन 46 मुकदमों का इतिहास रहा है क्या अपना? अब ये कांग्रेस की देन है सारी हैं। जब हम कांग्रेस से हमने इतना जज्बा उससे हमने भारतीय जनता पार्टी का सफर तय किया, तो कांग्रेस ये सारे मुकदमे 46 के 46 कांग्रेस के लादे हुए, पता कर लो। 76 से लग रहे हैं आपके वो मुकदमे, मतलब 76 में कितने साल के हो गए आप? कितने साल हो गए मैडम में? नहीं तो आज आप 67-68 के हैं, तो 46 मतलब 76 में पहला मुकदमा लगा था आप पे, 15-16 साल की उम्र में ही कांग्रेस आपके ऊपर एक्टिव हो गई थी। बिल्कुल, क्यों? मैं बचपन से एक्टिव था ना। अटल जी वहां चुनाव लड़ते थे, राजमाता सिंधिया चुनाव लड़ती थी, पिताजी के साथ डिब्बा लेकर कोई जाता नहीं पाता था गांव में प्रचार करने के लिए, मैं जाता था। तो ये सारे मतलब आपका राजद्वेष पे। अटल जी की बात कही आपने, अटल जी राजधर्म की बात करते थे, राजधर्म निभाना चाहिए, तो राजधर्म एक आईपीएस अधिकारी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर धमकी देना, आपको नहीं लगता ये तो राजधर्म कहीं से कहीं तक नहीं है? अच्छा, जवाब से अब आप बच रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो पार्टी को बताएंगे। मैं वो भी जवाब दूंगा, नहीं बचूंगा, लेकिन पहले मुझे पार्टी का ने जो बुलाया उस काम को काम कर ले लो, उसके बाद में फिर पार्टी बता दूंगा। आपको कहीं दुख है जो आपने कहा? क्योंकि आपने देखिए लड़के के, आपने पहले जैसे ही आपका थार चढ़ी, आपने लड़के के खिलाफ आके बयान दिया, लोगों ने प्रशंसा की कि एक पिता जो है उसने पुत्र को न चुन के जो तमाम जो जनसेवक की भूमिका निभाई, कि कहा गलत है कार्रवाई करे। आपने खुद कहा कि मैंने कॉल करके भी कहा है, पता कर लो कि हाँ, कहा आपने, ये प्रशंसनीय है। फिर आईपीएस के खिलाफ ऐसे कैसे कि वो गुंडागिरी करवा रहा है वहां पर, और इस तरीके की बातचीत? वो मैं बताऊंगा, जरा अध्यक्ष जी बुला रहे हैं, जरा जा रहा हूँ, बताऊंगा, ठीक है? आखिरी सवाल है मेरा, कहीं कुछ शर्मिंदगी है या कुछ की पार्टी का नुकसान हुआ है? क्योंकि आईपीएस एसोसिएशन आई है, आईपीएस जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पुलिस के ऊपर, लगता है थोड़ा सा मन में लगा कि मैंने गलत बोला हो शायद? वो पार्टी मुझे जो भी देगी मैं उसको एडजस्ट करूंगा, ठीक है? तो ये थे हमारे साथ प्रीतम लोधी, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं है, चाहे वो उनका आपराधिक इतिहास रहा हो, चाहे आईपीएस को धमकी देने की बात सिर्फ एक ही कर रहे हैं कि अब जब उन्हें पार्टी ने नोटिस देकर बुलाया है तो सारे सवालातों के जवाब अब उसी मंच पर देंगे जो पार्टी कार्यालय में। पार्टी के संज्ञान में है मामला, पार्टी अनुशासन का नोटिस भी दिया है
और पार्टी संबंधित पे जो कार्रवाई होगी वो भी करें। देखिए, ये विधायक जी द्वारा जो एक आईपीएस स्तर के अधिकारी को इस तरीके से खुली धमकी दी गई और दी जा रही है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने पहले दिन ही इसकी निंदा की थी और तत्काल हमने मुख्यमंत्री जी से, शासन से मांग की थी कि इसमें समुचित जो भी वैधानिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। एक आईएएस और आईपीएस ये सर्वोच्च पद होते हैं। अगर एक आईपीएस स्तर के अधिकारी को इस तरीके से खुली धमकियां दी जाएंगी बाकायदा वीडियो जारी करके, तो फिर अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्मचारियों में बड़ा भय का वातावरण है। एक शिक्षक है, एक पटवारी है, एक लिपिक है, वो क्या सोचेगा जब उसका अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है? और जहां हम यहाँ पे गुड गवर्नेंस का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, शासन प्रशासन में और अच्छे रिफॉर्म्स करने की बात हम कर रहे हैं, वहां पे अगर इस तरीके का वातावरण बनेगा कि ये कोई भी व्यक्ति आकर के और धमका के चला जाएगा एक आईपीएस अधिकारी को, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आगे क्या संदेश जाएगा? और खासतौर से जब ऐसा कृत्य किसी एक जनप्रतिनिधि द्वारा किया जाता है तो वो और ज्यादा चिंताजनक और ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि जब जनप्रतिनिधि व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है। और अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसे काम करने लगेंगे तो हम लोग सभी कर्मचारी संगठन इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने मंत्रालय कर्मचारी संगठन की ओर से उसी दिन निंदा की थी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ दिन का कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और अगर सरकार नहीं लेती है तो इसमें सभी कर्मचारी संगठन मिल करके और एक जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, वो हम लोगों की मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? कल को कोई भी गुंडा धमकाता हुआ आ जाएगा हमारे पास में, वो कहेगा तुम फाइल पे ऐसा लिखो। तो मांग क्या है आपकी? विधायक को हटाया जाए, क्या मांग है? नहीं, हम ये कोई मांग नहीं करते। हमारा भाई जो वैधानिक नियम है उसमें जो धाराएं लगती हों ऐसी धमकी देने पर इस तरीके से उसके तहत कार्रवाई की जाए। ये मध्य प्रदेश में पहली बार इतना धमकी वाला जो एक विधायक द्वारा हमारे अधिकारी आयुष को दिया है कि हम यदि आपने माफी नहीं मांगी और 2 दिन 3 दिन में आपके घर में गोबर घुसवा देंगे, भरवा देंगे, मतलब सीधे जान से मारने की धमकी है। वो तो ये घोर निंदनीय है। एक प्रतिनिधि जो अधिकारी कर्मचारियों के वोटों से भी निर्वाचित होकर आता, हम भी उन्हें वोट देते हैं, एक पुत्र मोह में होकर ऐसी मतलब धमकी दे, इससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया है, असंतोष व्याप्त हो गया है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे विधायक, बड़बोले विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ आईपीएस की जो भी धारा बनती है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी रोडों पे आकर आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और वल्लभ भवन के सामने हम ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब एक बार पहले हो चुका, 2-3 घटनाएं हो चुकी अधिकारी कर्मचारियों को धमकी देने की नेताओं द्वारा, अब यह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि आगे कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नेता अधिकारी कर्मचारी को धमकी न दे और मारपीट न कर सके। भाजपा हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती रहती थी कि ये गुंडे बदमाश जिन पे केस है उन लोगों को आगे प्रेशर करते हैं। लेकिन अब मंत्री हो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे विजय शाह हो, चाहे आपके प्रीतम लोधी जी हो, इस प्रकार के लोगों को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रेशर दे रही है और सरकार चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, उनके गृह विभाग का मामला है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नई गुंडा पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। सर, अनुशासन की बात करती है बीजेपी और वहां पर इस तरीके का, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, बीजेपी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है और जिस प्रकार से इन बिल गिरने के बाद हालत पतली है, तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में भी दाल मोहन यादव जी की भी पतली है। सर, यूसीसी को लेकर